हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सब बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, एम्स पैरामेडिकल 2026 का एडमिट कार्ड आ चुका है। और प्यारे बच्चों, आज एम्स बीएससी नर्सिंग का भी एग्जाम हुआ है। आज 27 जून है। पूरे भारतवर्ष के अंदर लाखों की संख्या में हमारी बेटियों ने बड़े दमखम के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बहुत अच्छी मेहनत करके आज पेपर दिया है। और आपको तो बहुत खुश होना चाहिए बच्चों कि अपने विजेता बैच के अंदर और मैराथन क्लास के माध्यम से और टेस्ट के माध्यम से जो चीजें आपको दी गई, एज इट इज वही लेवल, वही पैटर्न। इतना गजब का पेपर आया है, उसका हमने सॉल्यूशन भी करवाया है। आप लोग देखना, आपका वो पेपर एक तरह का ब्लूप्रिंट है। बात समझ जाओ। अब देखिएगा, बात हम पैरामेडिकल की करेंगे। एम्स पैरामेडिकल 2026 एडमिट कार्ड जारी। और कैसे करें डाउनलोड, पहली बात। दूसरा, क्या रहेगा ड्रेस कोड। और तीसरा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। एडमिट कार्ड के ऊपर क्या ऐसी चीज है जो डाउनलोड के समय प्रिंट होना जरूरी है। कुछ ऐसे बच्चे जिनके एडमिट कार्ड में कुछ समस्या थी, इसलिए आज एम्स के पेपर में उन्हें एंट्री नहीं मिली बीएससी नर्सिंग में, एक छोटी सी गलती की वजह से। वो भी बताता हूं क्या मिस्टेक है। देखो बेटा, एम्स पैरामेडिकल, पैरामेडिकल का अब नाम बदल चुका है, एलाइड एंड हेल्थ केयर हो चुका है। ठीक है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं बेटा, एलाइड एंड हेल्थ केयर जो प्रोग्राम है हमारा, अलाइड एंड हेल्थ केयर, अब ये अलाइड हेल्थ केयर जो प्रोग्राम है, जिसको आप डिग्री कोर्स भी कह सकते हो पैरामेडिकल का, इन डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए एम्स बेटा हर साल खुद अपने लेवल पर फॉर्म निकालता है और इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। एम्स के अंदर ये पैरामेडिकल कोर्सेज जो हैं, ये करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है बेटा। एम्स में एडमिशन होना ही एक बहुत बड़ी बात है। अब अगर अपन बात करें बेटा एम्स की, तो एक ये बात तो आप सबको पता है कि एम्स से पैरामेडिकल कोर्स 12th बायो के और 12th मैथ के बॉयज और गर्ल्स दोनों ही कर सकते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों ही इसका फॉर्म लगा सकते हैं। वैसे ज़्यादातर कोर्सेज तो बायो वाले बच्चों के लिए ही हैं, कुछ कोर्सेज इक्के दुक्के मैथ वालों के लिए भी है। अब देखो बेटा, अगर अपन बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड जी हाँ आ चुका है। एडमिट कार्ड डिक्लेयर हो चुका है। और एडमिट कार्ड किस वेबसाइट पे आया है सर? तो बेटा ये वेबसाइट है, इस पर जाकर के आपको डाउनलोड करना है। कोई भी फर्जी वेबसाइट गूगल पे बहुत सारी होगी, उन पे क्लिक मत कर देना, उन पे डिटेल मत भर देना। कई बार क्या होता है, गूगल पे सर्च किया, कोई और ही वेबसाइट आ रही है, उस पर क्लिक किया, उन्होंने आईडी पासवर्ड ले लिया, आपका ओटीपी भी ले लिया, कई बार गड़बड़ हो जाती है। ये वेबसाइट अगर है तो ही उसमें अपनी डिटेल डालनी है। emsexams.ac.in, emsexams.ac.in। ठीक है बेटा, बिल्कुल। और एम्स का जो पेपर है वो आप सबको पता है, 4 जुलाई को पेपर है एम्स का। कब है बेटा? 4 जुलाई को एम्स पैरामेडिकल का ऑल इंडिया में इसका एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है कि नहीं? और आज इसका एडमिट कार्ड आ चुका है। अब एडमिट कार्ड आ गया मतलब आज आपकी एग्जाम सिटी डिक्लेयर हो चुकी है। आज आपको यह पता चल जाएगा कि किस शहर में आपका सेंटर है। और एडमिट कार्ड भी आ गया, एग्जाम की सिटी भी डिक्लेयर हो गई, दोनों चीजें हो चुकी है। साथ ही साथ गाइडलाइन भी आ चुकी है, एग्जाम के पूरे रूल आ चुके हैं बेटा। सारे नियम जारी कर दिए इन्होंने, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा अभी। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये वो ओरिजिनल एडमिट कार्ड है आपका। आप देख सकते हो क्लियर कट इस एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है बीएससी एलाइड
and health care course entrance examination for AIMS न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स अगस्त 2026 सेशन। ये ऊपर ही ऊपर इस पे लिखा हुआ है बेटा। इस तरह का एडमिट कार्ड दिखता है, आपको दिख ही रहा होगा। थोड़ा और जूम कर देता हूं, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो, देखें ये जो एडमिट कार्ड है ये कैसे डाउनलोड करना है, पहले आपको वो बता देता हूं। पहले आपको एम्स की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाना है, emsexams.ac.in पर, और फिर अकेडमिक कोर्सेज पर क्लिक करना है। अकेडमिक कोर्सेज पर क्लिक करते ही इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा अलाइड एंड हेल्थ केयर। अलाइड एंड हेल्थ केयर पर क्लिक करते ही यहाँ लिखा दिखेगा व्यू डिटेल। व्यू डिटेल पर क्लिक करते ही ये 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब आपको लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे बेटा तो ये ऑप्शन खुलेगा। यहां पर आपको अपनी लॉगिन आईडी डालनी है। जनरली लॉगिन आईडी में आपका जो मोबाइल नंबर है जिससे रजिस्ट्रेशन हुआ है वो डाला जाएगा, और फिर जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। ओके। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल जो आईडी है आपकी उसको बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ कोई दूसरा मोबाइल नंबर डालने लग जाते हैं, इसलिए लॉगिन नहीं होता, या पासवर्ड भूल जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा पासवर्ड भूल जाए तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इससे आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो अपनी डिटेल डाल करके और आपको लॉगिन वाला बटन दबाना है। जैसे ही आप लॉगिन वाला बटन दबाओगे तो आपके सामने बेटा ये इंटरफेस खुलेगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, है ना? एडमिट कार्ड डाउनलोड करना आपको सिखा रहा हूं बेटा। अब देखिएगा यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है बैचलर इन एलाइड एंड हेल्थ केयर, और यहां आपके पहले यहां सेंटर का नाम दिखेगा। आपको जो सेंटर अलॉट हुआ है ना उसका यहां नाम दिखेगा, ठीक है? यहां क्लियर कट बच्चे के लिखा हुआ है योर फॉर्म हैज बीन एक्सेप्टेड, यू हैव अलॉट एग्जाम सिटी। जैसे इस बच्चे को बरेली मिली है, ऐसे अलग अलग बच्चों को अलग अलग मिली होगी। एग्जामिनेशन डेट, सैटरडे को आपका एग्जाम है 4 जुलाई 2026 को, है ना? लगभग एक सप्ताह के बाद, आफ्टर 1 वीक। और इसके लिए हम लोग मैराथन क्लासें भी आपके लिए लेके आएंगे। और इससे भी बड़ी बात आपको बताऊं, जो ये महा मैराथन लेके आएंगे ना, ये एज इट इज एम्स के ब्लूप्रिंट के आधार पर होगी। जैसा एम्स बीएससी नर्सिंग वाला पेपर हुआ है, आप तो बेटा एम्स बीएससी नर्सिंग के पेपर को अपना ब्लूप्रिंट मान लो। आप ये मान लो कि ऐसा का ऐसा पेपर बनेगा आपका। और एम्स बीएससी नर्सिंग की दोनों शिफ्ट का पेपर आप सारे लोग पढ़ डालो, उसका एक एक कोना पढ़ लो, शिफ्ट 1 वाला भी, शिफ्ट 2 वाला भी। अब देखो बेटा, इसका अगर पूरा पेपर आपको चाहिए ना तो आपको एक ही जगह मिलेगा, और वो है विजय एजुकेशन। पिछले साल भी मुझे याद है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे एम्स बीएससी नर्सिंग वाले पैरामेडिकल के अंदर। इस बार तो 2-2 एग्जाम हुए हैं बीएससी नर्सिंग के, तो इस बार तो पक्का रिपीट भी होंगे और उस टाइप के तो क्वेश्चन पक्का आएंगे। मैं तो कह रहा हूं 2-2 बार इस एम्स वाले पेपर को पढ़ लो आप, 2-2 बार। एक तो अभी हम सॉल्यूशन भी कराएंगे। मैं आपको बता दूं, हम सुबह 9 बजे से, डेट नोट कर लो, 28 जून संडे को सुबह 9 बजे से यूट्यूब के ऊपर हम पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे बेटा। आप सारे लोग इस सॉल्यूशन को जरूर देखना। सभी बच्चों को मैं कहूंगा इस सॉल्यूशन को आप जरूर देखना, बड़ी संख्या में देखना, ठीक है? बिल्कुल सर। अब देखो बेटा, तो अब आपके यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड एडमिट कार्ड। इस डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह का लिंक दिखेगा आपके सामने, ऐसा। क्लिक करते ही आपसे क्या पूछा जाएगा, नोट प्लीज क्लिक ऑन बिलो लिंक टू रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर प्रोसीड। बेटा आपको इस लिंक पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना, आपको सीधा इस ओके के ऊपर क्लिक करना है, ओके के ऊपर।
समझ में आई बात? आप जैसे ही डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का पॉपअप दिखेगा। ऐसा आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करके सीधा ओके पर क्लिक करना है। देखो आपने पहले क्या किया, एम्स की वेबसाइट पर गए, फिर बेटा आपने एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक किया, अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक किया, फिर एलाइड एंड हेल्थ केयर पे क्लिक किया, व्यू डिटेल पे क्लिक किया, लॉगिन पर क्लिक किया, आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक किया, फिर ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड ऊपर डाउनलोड हो जाएगा, जहां पे आपकी फाइल डाउनलोड होती है वहां पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब उसको ओपन करके देख लेना, वो पीडीएफ के रूप में ही पूरा डाउनलोड होगा और कुछ इस तरह से आपका एडमिट कार्ड दिखेगा। ओके, अब बेटा सबसे मेन चीज पे आते हैं। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं उसका, फिर प्रिंट निकालते हैं। ये गलती आप मत करना। वो पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हुआ है और उस पूरी पीडीएफ को ही प्रिंट लेना है। तो क्या सर हम एक बार ही प्रिंट ले सकते हैं क्या एडमिट कार्ड? कितनी बार भी, 10 बार प्रिंट ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, कभी भी प्रिंट ले सकते हो, आज कल परसों कभी भी। लेकिन अब एडमिट कार्ड का जब आप प्रिंट लो ना, तो कुछ बातों का ध्यान रखना। एक तो एडमिट कार्ड के ऊपर वाले कोने में ऊपर ही ऊपर जो पट्टी है ना ऊपर की, उस पट्टी के ऊपर 3 चीजें होगी बेटा। वो 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। अगर आपके एडमिट कार्ड में वो 3 चीजें प्रिंट नहीं निकली है तो आप समझ लो कि फिर समस्या ही समस्या है। ठीक है ना, आपका जो एडमिट कार्ड है बेटा, ठीक है कि नहीं, ये एडमिट कार्ड की ऊपर वाली पट्टी देखो आप, ये वाली, ये देखो, ये यहां पर 3 चीजें लिखी हुई है। यहां पर इधर लिखा हुआ है आईपी एड्रेस। क्या लिखा है? आईपी एड्रेस। जब प्रिंट निकालो तो ये कटना नहीं चाहिए आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस यहां कुछ लिखा हुआ होता है 102 ऐसा करके एक नंबर लिखा हुआ होता है यहां पे, वो कटना नहीं चाहिए। दूसरा यहाँ डेट लिखी हुई है बेटा इधर, वो कटनी नहीं चाहिए। तीसरा यहाँ टाइम लिखा हुआ है, वो कटना नहीं चाहिए। तो अब आप सोचोगे सर मैंने तो आज डाउनलोड किया, आज का टाइम है, मैं अगर कल प्रिंट निकालूं तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कभी भी डाउनलोड करो, कभी भी प्रिंट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, हाँ जी। अब देखो बेटा, अब यहां क्लियर लिखा हुआ है, देखो, एडमिट कार्ड इज वैलिड ओनली प्रिंटेड विद डोमेन आईपी एड्रेस डेट और टाइम ऑफ प्रिंटिंग। ये 3 चीजें ऊपर होनी जरूरी है। ओके, अब बेटा एडमिट कार्ड के ऊपर है, यहां पर देखो आप, अब इधर लिखा हुआ है डिक्लेरेशन, दिख रहा है आपको? यहां एडमिट कार्ड के ऊपर डिक्लेरेशन लिखा हुआ दिख रहा है। ये जो डिक्लेरेशन लिखा हुआ दिख रहा है ना बेटा, ये वाला, इसके ऊपर आपको अपना साइन करना है। इधर यहां पे साइन वो सेम करना जो आपने फॉर्म में किया था। फॉर्म में आपने जो अपना साइन किया वो इधर साइन कर लेना। और यहां प्लेस में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो लिखना है। मान लो आपका जिला अगर लखनऊ है तो आप यहां लखनऊ लिखोगे, आपका जिला जयपुर है तो जयपुर लिखोगे, दिल्ली है तो दिल्ली लिखोगे, पटना है तो पटना लिखोगे, भोपाल है तो भोपाल लिखोगे, रोहतक है तो रोहतक लिखोगे। जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, अगर आपका बरेली है तो बरेली लिखोगे, सिंपल सी बात है। सेंटर भले ही कहीं पे आया, आप कहां के मूल निवासी है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो डिस्ट्रिक्ट यहां लिखना है। और यहां डेट में कोई भी डेट डाल सकते हो। मान लो एडमिट कार्ड आपने प्रिंट निकाला है 27 को, 27 जून को, तो आप यहां 28 जून भी लिख सकते हो, आप यहां पे 29 जून भी लिख सकते हो। मान लो आपने एडमिट कार्ड प्रिंट निकाला है 28 जून को, तो आप यहां 28 जून भी लिख सकते हो, आप यहां 30 जून भी लिख सकते हो, आप यहां 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई तक लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन 4 जुलाई मत लिखना, 4 जुलाई को तो आप खुद एग्जाम देने जाओगे, है ना। समझ आई बात। तो यहाँ कोई एक डेट लिखनी है जिस दिन आपने एडमिट कार्ड प्रिंट निकाला, या तो वही सेम लिख दो, बढ़िया रहेगा, है ना। हाँ, भले एक आध दिन उसकी आगे की लिख लो। ओके, ये डेट लिख दी, इधर आप अपना साइन कर दोगे और यहाँ अपने जिले का नाम लिख दोगे। इसके अलावा पूरे एडमिट कार्ड पे आपको कुछ नहीं करना है ना। प्रिंट निकालने के बाद बस साइन करना है और कुछ नहीं करना बेटा। और बाकी ऊपर ये प्रिंट आना चाहिए, आईपी एड्रेस, डेट और टाइम, ये 3 ऊपर प्रिंट आनी चाहिए। बाकी इसका रंगीन प्रिंट लेना है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है और वो अगर साइन नहीं कर सकता तो उसे लेफ्ट या राइट थंब इंप्रेशन लगाना है यहाँ पर। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। अब बेटा इतनी बात तो आपके समझ में आई गई, बिल्कुल। अब बेटा आपको सेंटर पर क्या लेके जाना है, तो एग्जाम सेंटर पर ये एडमिट कार्ड लेके जाना है, वो भी कलर, वो भी रंगीन, ध्यान रखना। आपको कलर्ड एडमिट कार्ड लेके जाना है सेंटर पर। तो सेंटर पे आपको क्या कैरी करना है भाई, एग्जाम सेंटर पे, एग्जाम सेंटर पर आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड कैसा बेटा, कलर प्रिंट निकालना है, इसका रंगीन प्रिंट, कलर प्रिंट, एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंट निकालना है। ठीक है ना। तो एक तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। क्या सर कोई फोटो ले जाना है क्या? नहीं बेटा, फोटो की जरूरत नहीं है। और क्या लेके जाना है, और आपको अपना ओरिजिनल फोटो आईडी, ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ। ये क्या होता है फोटो आईडी प्रूफ? बेटा ऐसा आईडी प्रूफ जिसमें आपका फोटो लगाओ, ऐसा आईडी प्रूफ जिसमें आपका क्या लगाओ, फोटो लगाओ। जैसे जैसे आधार कार्ड, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, या बच्चों या वोटर आईडी, या पासपोर्ट, या आपका 10th या 12th का एडमिट कार्ड। लेकिन ये सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए, या पैन कार्ड। ठीक है ना बेटा। लेकिन ये सारे के सारे कैसे होने चाहिए, ओरिजिनल। इनकी फोटो कॉपी नहीं चलेगी, ये सारी चीजें ओरिजिनल होनी चाहिए। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। ओके, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा आगे चलते हैं। ड्रेस कोड, ड्रेस कोड की अगर बात करें ना बेटा, तो ड्रेस कोड के रूप में बस 2 चीजें ध्यान रखो। एक तो आपका हाफ स्लीव टी शर्ट या हाफ स्लीव शर्ट, मतलब कि हाफ बाजू का, फुल बाजू का नहीं बेटा, हाफ बाजू का टी शर्ट है तो टी शर्ट चलेगा, हाफ बाजू का कुर्ता है तो कुर्ता चलेगा, है ना। या कोई अदर भी, है ना, अगर कोई अदर यूनिफॉर्म है तो भी चलेगा। बस उसका बाजू यहां तक आया हुआ होना चाहिए, इससे अंदर तक नहीं होना चाहिए, यहां तक नहीं होना चाहिए। हाफ बाजू का होना चाहिए, यहां तक हो तो चलेगा, इधर तक है तो भी चलेगा, कट वाला भी चलेगा। ओके, हाँ। और इसके अलावा बेटा ट्राउजर है वो भी चलेगा, लोवर चलेगा, पैंट चलेगा, जीन्स भी चलेगा बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। इसके अलावा सैंडल या स्लीपर पहन के जा सकते हैं, लेकिन उनकी लो हील होनी चाहिए, हील बहुत ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो वो अलाउ है। इसके अलावा बेटा सैनिटरी पैड फॉर गर्ल्स, हेयर एक्सेसरीज, हेयर एक्सेसरीज में रबर बैंड, लड़कियां जो हैं अपने बाल को बांधने के लिए जो रबर का बैंड आता है ना, उसी का प्रयोग कर सकती है बेटा।
आप जो प्लास्टिक के बक्कल या मेटल की पिन यूज में नहीं ले सकती। ठीक है बेटा। और इसके अलावा लड़कियां जितनी भी हैं वो अपनी ड्रेस के अंदर चाहे सलवार कुर्ता है या जो भी गर्ल्स की सारी यूनिफॉर्म अलाउ है। जितनी भी लड़कियों की ड्रेसें हैं वो सब टाइप की अलाउ है। और रही बात लड़कों की, तो लड़कों की भी सारी यूनिफॉर्म अलाउ है। चाहे कैसा भी शर्ट हो, चाहे रंगीन हो, चाहे शर्ट पे लाइनिंग हो, चाहे प्लेन हो, चाहे ब्लैक हो, रेड हो, ब्लू हो, है ना, चाहे आपकी टी शर्ट के ऊपर कोई लोगो लगा हुआ हो, है ना, चाहे मल्टी कलर हो, बस ड्रेस होनी चाहिए, चाहे उस पर लोगो हो, चाहे उस पर किसी का नाम हो। बस इस बात का ध्यान रखना बेटा कि कोई कोचिंग वोचिंग का नाम नहीं लेके जाना ड्रेस पे। मैं तो कह रहा हूं आपके पास विजय एजुकेशन की टी शर्ट है तो भी उसे घर पे रख के जाना, दूसरी कोई टी शर्ट यूज करना। समझ में आई बात? कोई कंपनी का लोगो होगा चलेगा, है ना, कोई ब्रांड का लोगो होगा तो चलेगा। ओके बिल्कुल। अब क्या अलाउ नहीं है? ये सारी चीजें तो अलाउ है। हाफ बाजू का शर्ट है, टी शर्ट है, कॉलर वाली टी शर्ट भी अलाउ है, बिना कॉलर वाली भी अलाउ है, बंद गले वाली अलाउ है, बटन वाली भी अलाउ है, बिना बटन वाली भी अलाउ है। टी शर्ट या शर्ट जो है बेटा, चाहे टी शर्ट हो, चाहे कुर्ता हो, चाहे शर्ट हो, शर्ट भी अलाउ है। ठीक है ना? हाँ, तो क्या वो बटन वाला अलाउ है? बिल्कुल बटन वाला भी अलाउ है ना। अब क्या अलाउ नहीं है? नॉट अलाउ। अब देखो बेटा, ज्वेलरी किसी भी प्रकार की अलाउ नहीं है। आभूषण, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अब आभूषण चाहे किसी भी मेटल का हो, कोई भी मेटल क्यों ना हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, एल्यूमिनियम हो, लोहा हो, कैसा भी हो, कान में, गले में और हाथ में, चाहे वो कोई रिंग है, चाहे कोई चेन है, चाहे कोई नाक के अंदर भी बेटा जो नोज पिन आती है वो भी आप नहीं लेके जाना, अवॉइड करना उसको भी। इसके अलावा बेटा दुपट्टा या टोपी, कैप या गमछा, ये चीजें भी नहीं लेके जानी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर मोबाइल है, ये बाहर तो रखने की जगह आपको मिल जाएगी लेकिन अंदर नहीं ले जा सकते। और इसके अलावा घड़ी बेटा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, घड़ी आप नहीं ले जा सकते। अब जीन्स में बेटा ऐसी जीन्स जिसके ऊपर मेटल के बड़े बटन लगे हैं, है ना, और कुछ तो ऐसी होती है जिनमें साइड में चेन लगी होती है बहुत ज्यादा मेटल की, है ना, और मतलब बहुत ज्यादा मेटलिक, इस तरह की जींस भी नहीं होनी चाहिए। प्लेन जींस हो तो फिर भी चलेगा। अगर उस पे बड़े बड़े मेटलिक बटन लगे हैं, बड़ी बड़ी मेटलिक चेन लगी हुई है ना, तो ऐसी जींस वैसे अलाउ तो वो कर देंगे बट फिर अलग से वो चेक करेंगे। तो जो जीन्स वगैरह हो ना, वो नॉर्मल जींस या तो प्लेन हो, और प्लेन ना भी हो तो भी नॉर्मल हो, 4 से 6 तक पॉकेट होंगे तो चलेंगे, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब देखो बेटा, इसके अलावा शूज वैसे तो अलाउ तो करते हैं शूज, लेकिन मैं आपको बोलूंगा शूज पहन के नहीं जाएं आप। और कोई भी खाली पेज आपको साथ में नहीं लेके जाना है ना। कैलकुलेटर है, वैलेट है, बैग है, तो पर्स बैग वगैरह नहीं ले जाना है। ब्रेसलेट अलाउ नहीं है। मेटेलिक आइटम, चाहे हाथ में कोई भी कड़ा है, कोई रिंग है, बालों में जो पिन लगी हुई है, या मेटल के बड़े बटन है, मेटल के कोई भी बड़े बटन है तो वो भी अलाउ नहीं है। कोई बालों में पिन लगी हुई है, हेयर पिन, वो भी अलाउ नहीं है बेटा। अगर कोई छोटे मेटल के बटन मान लो टी शर्ट पे लगे हुए हैं, शर्ट पे लगे हुए हैं, तो ऐसे अलाउ है। अगर कोई छोटे मेटल बटन है कपड़ों पे लगे हैं आपके तो वो अलाउ है। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी।
इसके अलावा ज्योमेट्री है, पेंसिल है, रबर है और व्हाइटनर है, और इसके अलावा प्लास्टिक का कोई पाउच है, लॉग टेबल है, पेन है। पेन आपको वहां पर मिल जाएगा, फिर भी मैं तो कहूंगा पेन तो आप एक जेब में जरूर रख लेना बेटा। इसके बाद में फूड पैकेट है, ये चीजें अलाउ नहीं है, ध्यान रखना, इनमें से आप कुछ नहीं ले जा सकते। ठीक है, बिल्कुल जी। और जो गोगल्स आता है ना बेटा, गोगल्स जो ब्लैक कलर के चश्मे वगैरह, वैसा भी अलाउ नहीं है, ध्यान रखना, है ना। हाँ, लेकिन हाँ, जो नंबर का चश्मा है वो अलाउ है बेटा। अगर नंबर का चश्मा है तो वो अलाउ है। ठीक है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखना। और कोई नॉर्मल चाबी है आपके बाइक वगैरह की तो वो अलाउ है। और आपके पास कोई कैश पेमेंट है बेटा तो वो भी अलाउ है। अगर कैश पेमेंट है आपके पास तो वो आप अंदर ले जा सकते हैं। ठीक है कि नहीं। लेकिन रिमोट वाली कोई चाबी है बेटा तो वो आप अंदर नहीं ले जा सकते, वो आपको बाहर ही रखनी पड़ेगी, है ना। बिल्कुल, ये बात ध्यान रखना बेटा। अब अगर कोई धार्मिक पोशाक अगर आप पहन के जाते हैं बेटा, धार्मिक ड्रेस अगर आप पहन के जाते हैं, चाहे वो हिजाब है, बुर्का है, तो बाकी बच्चों से आधे घंटे पहले आपको जाना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूं धार्मिक ड्रेस जितना मत बहुत ज्यादा जरूरी हो तो भले ही आप पहन के जाएं, अदरवाइज एक स्टूडेंट की तरह जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। इस तरह की कोई भी ड्रेस आप पहन के जा सकते हैं। जैसे गर्ल्स हैं तो गर्ल्स की इस तरह की ड्रेसें अलाउ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और चाहे कोई बॉयज है या गर्ल्स हैं, इस तरह की टी शर्टें अलाउ है बेटा। इस तरह की प्लेन टी शर्टें भी अलाउ है बेटा। और इसके अलावा बेटा इस तरह का कोई भी शर्ट है तो भी अलाउ है ना। इस तरह का शर्ट भी अलाउ है। और इसके अलावा ऐसी टी शर्ट है, मान लो उस पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे नर्सिंग एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट, है ना, या कुछ ऐसा लिख दिया, मान लो कोई कंपनी का लोगो लिखा हुआ है, लिवाइस लिख दिया, ऊपर लिखा हुआ है ना, यूएस पोलो लिखा हुआ है ना, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। इसके अलावा इस तरह की कोई भी टी शर्ट होगी चलेगी, मल्टी कलर टी शर्ट होती है कुछ, वो भी चलती है बेटा। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। इसके बाद में जो हमारी बहन बेटियां हैं उनकी इस तरह की ड्रेस है, चलेगी, है ना। इस तरह की गर्ल्स की यूनिफॉर्म है, चलेगी। वॉच अलाउ नहीं है, घड़ी अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। इस तरह की यूनिफॉर्म है गर्ल्स की, चलेगी बेटा। गर्ल्स की इस तरह की सलवार कुर्ता जो होता है ना वो चलेगा, है ना, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हो, है ना। हाँ जी, इस तरह का भी चलेगा बेटा। और गर्ल्स के मामले में एक बात बताना चाहता हूं, हेयर 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 बेटा खुले होंगे तो भी चलेंगे, और आप हेयर बांध के जाएंगे तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेल नाखून बड़े होंगे छोटे होंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब शर्ट सर इस तरह के पहन के जा सकते हैं क्या? देखो बेटा, जा तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा स्टूडेंट की तरह दिखोगे तो बढ़िया रहेगा बेटा। बाकी आप सब समझदार है, लेकिन स्टूडेंट की तरह दिखना भी जरूरी है। अब इतने तड़क भड़क अगर अपन पहन के जाएंगे तो कोई बढ़िया थोड़ी लगेगा। ठीक है कि नहीं। बाकी कुछ नहीं है, एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपन एज ए स्टूडेंट की तरह जाएं। गर्मियों का टाइम है, कंफर्टेबल कपड़े होने चाहिए बेटा, ये इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। और बाकी हमारा जो ये पेपर है बेटा एम्स का, ठीक है ना, इसमें अगर मैं बात करूं बेटा इस पूरे पेपर की, इस पूरे एग्जाम की, तो इसके अंदर बेटा आपको टाइम कितना मिलता है वो देखो पहले। बीएससी नर्सिंग में तो 2 घंटे मिलते हैं बेटा, इसमें थोड़ा समय कम मिलता है, इस बात का आप ध्यान रखना भाई। इसमें टाइम कम मिलता है। कितना टाइम मिलेगा सर? 90 मिनट मिलेंगे, 90 क्वेश्चन करने हैं। पेपर दोनों मीडियम में रहेगा, 1/3 माइनस मार्किंग भी रहेगी। अब एक बात मैं आज फिर क्लियर कर रहा हूं, पहले कई बार बता चुका हूं, आपका जो पेपर है ना वो होता तो दोनों मीडियम में है, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ही, लेकिन इसमें आपको एक ध्यान रखने वाली चीज है, वो बता देता हूं। आप कोई भी क्वेश्चन के अंदर मीडियम चेंज कर सकते हैं। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपने पढ़ा,
आप हिंदी में पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आया, तो तुरंत ऊपर लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन होता है हिंदी इंग्लिश का, तुरंत उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो और वहां इंग्लिश में दिखने लग जाएगा और इसे इंग्लिश में पढ़ लो। क्योंकि होता ये है बेटा कि बायो में, स्पेशली बायो में ये ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, है ना। बायो में क्या होता है, क्वेश्चन इंग्लिश में बना करके और फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। उस ट्रांसलेट में बायो की कुछ टर्मिनोलॉजी जो है उनका अर्थ बदल जाता है, इसलिए बच्चों को कई बार क्वेश्चन समझ नहीं आता। ऐसे 3 से 4 प्रश्न जरूर होंगे जो हिंदी, उसकी हिंदी आपको समझ ही नहीं आएगी, तो उनको ऊपर से आप उनकी लैंग्वेज चेंज करना। समझ में आई बात? तो इस चीजों का ध्यान रखना। और इंग्लिश का कोई भी बच्चा है, उसे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ समझ नहीं आया, तो आप उसे हिंदी में चेंज करके भी पढ़ सकते हैं। क्लियर बात? हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। आप 10 क्वेश्चन हिंदी में कर रहे हैं, 11वां इंग्लिश में पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हो, और वापिस उसे हिंदी में भी पढ़ सकते हो। ओके, डन। एग्जाम ऑनलाइन होगा, लेकिन टाइम का आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऑनलाइन के अंदर एक चीज और बता दूं आपको, जो अच्छा पॉइंट है ऑनलाइन एग्जाम का, वो बताता हूं। मान लो आपने पहले क्वेश्चन का ए आंसर दिया, दूसरे का बी दिया, तीसरे का सी दिया। अब अचानक से आपको पता चला यार पहले का ए नहीं, पहले का तो सी होगा, तो आप इसका आंसर सी कर सकते हो, बदल सकते हो, लेकिन ओएमआर के अंदर बदल नहीं सकते। ओएमआर में अगर ए भर दिया तो ए परमानेंट हो गया। यहां कोई भी क्वेश्चन का आंसर लास्ट तक आप कितनी बार बदल सकते हो, ठीक है? हाँ, और आंसर देने के बाद उसके आंसर को खाली भी कर सकते हो, सारे ऑप्शन हटा भी सकते हो, ठीक है ना? हाँ, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है बेटा। और बाकी तो विशेष कोई बात ऐसी है नहीं, बाकी तो बाद में अपन और चर्चा कर लेंगे, मैं और वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। और हाँ, इतना मैं आपको जरूर कह रहा हूं, आप लोगों के लिए हम मैराथन क्लास शुरू करने वाले हैं बेटा। आपके लिए भी महा मैराथन आने वाली है। वैसे तो इस बार हमने कितनी ही बार पढ़ा दिया है बेटा, अनलिमिटेशन। महा मैराथन का प्लान है, आज शाम तक, मतलब 28 तारीख को शाम तक हम जो है 28 जून इवनिंग तक हम मैराथन का शेड्यूल आपको बता देंगे। एक बात मैं फिर बोलना चाहूंगा आप बच्चों को बेटा, विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात बोलूं, और 2027 के लिए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपके फैमिली में कोई आपका छोटा भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, जिसको अगले साल के लिए एम्स की प्रिपरेशन करनी है बेटा, बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की, तो 890 के अंदर पूरा का पूरा ये बैच मिल रहा है 12 महीने की वैलिडिटी के साथ, और इसमें क्लासेस भी स्टार्ट है। आप यूं समझो कि 1 जुलाई तक यहाँ बच्चे ज्वाइन कर लें, 1 जुलाई तक प्रॉपर इस बैच में क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? बिल्कुल। इतना ही नहीं बेटा, और भी बहुत सारे बैच हैं जो शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हो, ठीक है कि नहीं? जैसे कि एम्स के लिए ही नहीं, ये देख सकते हैं आप, ये बैच जैसे कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नीट और नर्सिंग दोनों की तैयारी करनी है तो विजय बैच है, किसी को यूपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी है तो अटल बैच है, किसी को राजस्थान बीएससी नर्सिंग 2027 के लिए तैयारी करनी है तो जीत बैच है, किसी को बिहार बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी करनी है तो लक्ष्य बैच है ना? तो सब स्टेट के लिए ऑनलाइन बैच शुरू हो चुके हैं बेटा। और आप विजय एजुकेशन के साथ, या आपका कोई भी साथी, आपका कोई भी मित्र जिसको प्रिपरेशन करनी हो, आप उन्हें विजय एजुकेशन जरूर सजेस्ट करें बेटा। हमारे लिए तो आप लोग ही सब कुछ हो बेटा, आप ही किसी और बच्चे को बताओगे तो ही बच्चा जुड़ेगा। हम हमारे मुंह से कोई कितनी भी बड़ाई कर दें, है ना, हमारी मेहनत आप लोगों तक पहुंचाओ, वास्तव में लोगों को आप बताओ कि विजय सर जो कहते हैं वो करते हैं, विजय सर और विजय टीम बहुत अच्छी है, मेहनती टीम है, ये आप औरों को बताओ। अब देखो, आज एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर हुआ, कितना बढ़िया पेपर हुआ। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पहले किसी कारणवश, कुछ बच्चे भ्रमित हो जाते हैं बेटा सोशल मीडिया में विज्ञापनों को देख करके। आज हमारे पास कितने ही सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर काश हम आपकी बात मान लेते। और जो बच्चा विजय परिवार से जुड़ा, आज वो कितना ही खुश है कि यार साल भर विजय सर ने और विजय टीम ने पढ़ाया, और जैसा पढ़ाया वैसा का वैसा पेपर आया। और आप बच्चों को भी यही बात बोल रहे हैं बेटा,
आप विजय परिवार पे भरोसा करो, हमारी बात को मानो, हम जैसे कहें वैसे पढ़ो, बस सारी चीज आप हमारे ऊपर छोड़ो बेटा, है ना। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। एक बार मैंने सारी जानकारी बता दी आपको, सारे टिप्स मैंने बता दिए हैं। बाकी सेंटर पे कुछ नहीं लेके जाना, 2 ही चीज़ ले जानी है। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, कितने बजे सेंटर में जाना है और कितने बजे से पेपर होगा, ठीक है ना। तो बेटा देखो, आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग का मतलब होता है सेंटर पर पहुंचने का टाइम। तो रिपोर्टिंग टाइम तो है 6:30 पर, लेकिन अगर आप 6:30 बजे नहीं भी पहुंचोगे तो चलेगा। एंट्री कब शुरू होगी, एंट्री स्टार्ट, सेंटर के ऊपर जो एंट्री शुरू होती है ना बेटा, वो 7 बजे एंट्री शुरू होती है। कितने बजे, 7 बजे। आप अगर 7 बजे भी एंट्री आप नहीं पहुंच पाए, आप 7:15 पहुंच जाओ, आप 7:30 पहुंच जाओ, आप 7:45 पे पहुंच जाओ, आप 8 बजे पहुंच जाओ, 8:15 पहुंच जाओ, लेकिन इससे फिर ज्यादा लेट मत करना, क्योंकि 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा बेटा, गेट क्लोज। कितने बजे गेट क्लोज होता है, 8:30 बजे, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, 8:30 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और एग्जाम आपका शुरू कब होगा, एग्जाम आपका जो स्टार्ट होगा ना बेटा, वो आपका 9 बजे शुरू होगा, और 9 बजे से लेकर के बेटा आपका 10:30 बजे तक जो है पेपर चलेगा। और आप बच्चों से निवेदन है, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आप जितने भी क्वेश्चन आपको याद रहे आप हमें भेजना। और हाँ, ये रफ काम कहाँ पे करोगे आप, एडमिट कार्ड के पीछे आपको रफ काम करना है, एडमिट कार्ड के पीछे वाले पेज पर। और पीछे वाला पेज जब भर जाए तो आपको वहां खाली एक पेपर और मिल जाएगा रफ काम के लिए। रफ काम करने के बाद जब पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए तो ये एडमिट कार्ड आपको जमा करवाना पड़ेगा, ये आप वापस नहीं ला सकते, है ना। अगर कोई गलती से लेके आ गया तो उसका रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो एडमिट कार्ड क्या होगा बेटा, जमा होगा, क्या होगा, जमा होगा, ठीक है ना। बिल्कुल। अब ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है इसके टिप्स भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, इस वीडियो को स्टेटस पे जरूर डालें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।